हेलो दोस्तों, मैं नयन चौहान मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आइए मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। मात्र 1 से 2 सेकंड में इन प्रश्नों को उड़ा देंगे, गारंटी है इस बात की। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। एक यात्रा की 1/3 दूरी 61 किलोमीटर, अगली 1/3 दूरी 99 किलोमीटर तथा शेष 1/3 दूरी 62 किलोमीटर की गति से तय की जाती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो हम इसे मात्र 1 से 2 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, आइए देखते हैं। पहली दूरी कितनी है? 61 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 61 लिख दिया। दूसरी दूरी कितनी है? 99 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पे 99 लिख दिया। तीसरी दूरी कितनी है? 62 किलोमीटर। और कितनी दूरियाँ हैं? 3 दूरियाँ। और सभी की दूरियाँ कैसी है? समान है। 1/3 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 1/3 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 1/3 यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आया? 322 आ गए। अब 322 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। 74 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ये हमारा औसत निकल के आया। तो 74 से जो भी ऑप्शन कम होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। 74 से 74 हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये बी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब डी हमारा आंसर हो सकता है क्या? यहाँ पे 79 है, तो ये तो 74 से बहुत ज़्यादा है। और सी, ये 74 से भी ज़्यादा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 70.38 किलोमीटर। क्या किया हमने? पहले औसत निकालते हैं और जो औसत से कम जिस ऑप्शन में दिया हुआ वहाँ रहता है वो हमारा आंसर हो जाता है। ये ट्रिक कब लागू होती है? जब उसकी दूरियां कैसी रहती है? समान रहती है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला 3ABC। इस विधि से बहुत लंबी प्रोसेस चली जाएगी, तो हमें शॉर्टकट में निकालना है। फिर क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, काटा पट्टी करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आइए प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 41 किलोमीटर, 89 किलोमीटर तथा 42 किलोमीटर की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति लगभग कितनी है? इसे भी 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। इसमें भी दूरियां कैसी है? समान है। अब जब भी समान दूरियां आती है और 3 अगर चाल दिया हुआ रहता है तो हमें क्या करना है, इन तीनों दूरियों को आपस में जोड़ देना है। तो इसमें देखना है कि पहली दूरी कितनी है? 41 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मैंने 41 लिख दिया। दूसरी दूरी कितनी है? 42 है, तो 42 लिख दिया। तीसरी कितनी है? 89 है, तो 89 हमने लिख दिया। अब इसे 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। क्यों 3 से भाग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 समान दूरियाँ हैं। अब सबको जोड़ा मैंने तो कितना आया? 173 आया। अब 173 को 3 से भाग किया तो कितना आया? 57.3। अब 57.3 किस में? 57.3 ऑप्शन नंबर ए में। तो मैंने क्या बताया है कि जो 57 से अगर जो भी ऑप्शन कम होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? 50 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे सी, ये कितना है? 57 से ज़्यादा है, 62, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये डी ए कितना है? 65 है, तो ये 57 से ज़्यादा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा एकमात्र आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकमात्र आंसर होगा। आइए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? एक कार एक चालक किसी दूरी को पहले 1/3 भाग को 51 किलोमीटर और सत्तान दूसरे भाग को 97 किलोमीटर तथा अंतिम भाग को 52 किलोमीटर के चाल से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? हमने आपको क्या बताया है कि इसमें पहली दूरी कितनी है, दूसरी दूरी कितनी है और तीसरी दूरी कितनी है। सभी को आपस में जोड़ देंगे और 3 दूरियां 3 से भाग कर देंगे। यहाँ पे सबको आपस में जोड़ा तो कितना आया? 200। कितना आ गया हमारे पास? 200 आया। और इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66.66 आ जाएगा। अब 66 हमारा आंसर नहीं होगा, इससे कम हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर नज़र मारते हैं तो 66 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इससे हमें कम लाना है। 72 हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। 70.40 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। 61 ये हो सकता है, हाँ, ये हमारा 66 से कम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और इसे सूत्र से अगर हम हल करेंगे तो बहुत लंबी विधि हो जाएगी, इसलिए शॉर्टकट से मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लाइक और कमेंट के कहीं पैसे नहीं लग रहे।